हमारे बीच कुछ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं साथियों, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और आज की क्या कुछ प्लानिंग है और कल की तैयारी, आज जो तैयारियां की है उन्होंने, और कल क्या प्रोग्राम होने वाला है, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जो स्वागत में पूरा बहुजन समाज कितनी तादाद में पहुंचने वाला है। नमस्कार जी। तो हमारे जो दर्शक हैं वो लाइव में देख रहे हैं, पूरी अपडेट आप पूरे कार्यक्रम की दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि देखिए पूरा संशय था इस रैली को लेकर, अभी भी है जो हमारे व्यूअर्स। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप इतनी दूर से कवरेज करने के लिए यहाँ कल से ही मौजूद हैं, और इसका जो श्रेय है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जाता है। और हम देख रहे हैं कि यही आपके जो बहुजन मीडिया है वो लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी में आस्था रखता है और चाहता है इस देश में जो मनुवादी मीडिया है वो ख़त्म की जाए और जो बहुजन विचारधारा की मीडिया है वो आगे आए। और आप लगातार भाई की जो वीडियोस हैं, भाई की जो रैलियां हैं, उनको कवरेज करने के लिए इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम ये 25 जनवरी की जो रैली है इसको हम बड़े गंभीरता के साथ ले रहे हैं, और जब से हमें पता चला कि 25 जनवरी को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आगरा में आने का जो संकल्प लिया है कि वो आएंगे आगरा, तभी से आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी वो यहीं आगरा में रहते हैं और उन्हीं के गृह जनपद में ये कार्यक्रम है। तो प्रदेश के अध्यक्ष से लेके और यहाँ का जो बूथ का कार्यकर्ता है वो उसी दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को इस कार्यक्रम के लिए अपील भी कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार गलियों में जा रहे हैं, रोडों पे जा रहे हैं और खुद प्रचार कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो लोगों में बड़ा उत्साह है। और ये आपने जो बोला कि ऐतिहासिक धरती है, और सच है कि वास्तव में एक ऐतिहासिक धरती है। इन्होंने उस जमीन को, जो उस जगह को है वो तो परिवर्तित कर दिया, पर धरती तो ये पूरे आगरा की एक ही है, आगरा के जनपद में ही हो रहा है। और आगरा के लोग या तो वहाँ जाते या यहाँ आते, कोठी में बाजार होता तो वहाँ पे भी जाते, और तभी से लगातार लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रशासन का तो काम था कि इस रैली को होने ही ना दें, पर हमारे युवाओं के जोश को देखते हुए प्रशासन को भी अपनी जो प्लानिंग थी कैंसिल करने की, पूरी तरीके से कैंसिल करने की, वो उन्होंने नहीं की और हमें ये परमिशन दे दी। और मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं वो सुन रहे हैं और कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज़न मत रहें। और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज ही लाइव आके लोगों को बताया है कि GIC मैदान पचकुइयाँ आगरा में ये जो विशाल रैली है वो बिल्कुल कंफर्म है, हो रही है। और कहीं भी ना जाएं, बसों के माध्यम से, रेल के माध्यम से, बाइकों के माध्यम से, घोड़े के माध्यम से, पैदल भी अगर आना है तो पैदल भी आइए। आप वो शक्ति हैं, आप वो आवाज़ हैं जो मनुवादियों की जो सोच है उसको आप दबा सकते हैं। तो आप कल आके सब लोग भाई की उस रैली को सफल बनाने के लिए आएँ और यहाँ पे उनका जो संदेश है उनको सुने और जाके उस संदेश को फिर गांव-गांव तक पहुँचाएं। और जितनी बड़ी रैली आज होगी तो 2027 में जब इलेक्शन होंगे तो इससे भी एक बड़ी विशाल रैली भाई आगाज़ करेंगे, तो उस रैली में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। यही मैं आप सब लोगों से अपील भी करता हूँ, यही मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आएंगे, उपस्थित होंगे। हमने हरदोई की रैली देखी थी, उसको भी हमने कवरेज किया था, तो जो ग्राउंड था वो काफ़ी छोटा पड़ गया था। और यही हालात हम केवल आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समर्थकों की बात नहीं करते, हम पूरा दिन आज बाहर थे और हमने वहाँ की लोगों से जब पूछा कि इस ग्राउंड के अंदर रैली होने वाली है, तो लोग बोलते हैं कि एक बड़ा नेता GIC ग्राउंड के अंदर आने वाला है और ये ग्राउंड उस नेता के लिए छोटा पड़ने वाला है और सड़कों पर भी लोग होंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा सुरक्षा पर सवाल उठता है, चाहे फिर वो भाई चंद्रशेखर की सुरक्षा हो या हमारे बहुजन समाज के लोगों की सुरक्षा हो, तो क्या ये ग्राउंड छोटा नहीं रहेगा? नहीं, अब हमारे सुरक्षा की अगर बात की जाए तो हमने पहले जो 100 वॉलंटियर थे हमारे उस प्रोग्राम के लिए, अब ये बड़ा प्रोग्राम है तो इसमें हमने 100 वॉलंटियर और बढ़ा दिए हैं और 50 एक्स्ट्रा वॉलंटियर हैं जो भाई की सुरक्षा में रहेंगे। टोटल 250 वॉलंटियर हैं जो शासन प्रशासन के साथ मिलके लोगों की सुरक्षाओं में तब्दील होंगे और लोगों की मदद भी करेंगे। कहीं किसी प्रकार से कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं होगी। हरदोई में मैंने सुना था कि पुलिस वालों ने या किसी ने भी धारवार खींचने की कोशिश की। अनुशासित तरीके से ये पूरा प्रोग्राम होगा और क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं, अनुशासन से चलते हैं और संविधान को मानते हैं और कोई ऐसा दिक्कत आएगा नहीं, मैं ऐसा
समझता हूँ। वैसे भी अगर हम देखें तो जो मनुवादी कोई भी प्रोग्राम होता है, पाखंडवाद का, अंधविश्वास का, कोई छोटा सा कार्यक्रम भी होता है तो 5 लोगों का प्रोग्राम भी हो तो वहाँ पर 50 की संख्या में प्रशासन रहता है। लेकिन जब भी हमारे बहुजन कोई भी कार्यक्रम होता है, लाखों की संख्या में हो तो प्रशासन जो होता है वो नाम मात्र इक्का दुक्का ही होता है। इसी सोच को तो बदलना है, इसी सोच को तो बदलना है कि हमारी संख्या ज़्यादा, हमारे लोग ज़्यादा, हमारे कार्यक्रम भी ज़्यादा, हमारे वोट भी ज़्यादा। तो इसी सिस्टम को बदलने के लिए मान्यवर साहब ने लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना उत्पन्न करी और उन्होंने पहली पार्टी बनाई और वही चेतना भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन में आई। उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई और आज़ाद समाज पार्टी बना के उन्होंने सब लोगों को बता दिया कि अब हम सांसद भी बन सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं। और ये सब पूरा प्रोटोकॉल जिसके हाथ में होता है, सीएम के हाथ में, तो आने वाले समय में हम सीएम भी बनेंगे। तो जब हमारे 5 लोगों के साथ प्रोग्राम होगा या 500 लोगों के साथ प्रोग्राम होगा, सुरक्षा व्यवस्था वैसी ही होगी जैसे आज उन लोगों के साथ में हो रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही हम संघर्ष कर रहे हैं, तो यही हमारी लड़ाई है। जहाँ पर आगरा के अंदर दलित और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा है, तो आप पूरे फील्ड में भी रहे होंगे, तो क्या कुछ लग रहा है यहाँ? मैं आज़ाद समाज पार्टी का युवा मोर्चा का मंडल का प्रभारी हूँ और मेरी सोच यही है जो आप बता रहे हैं, दलित मुस्लिम फैक्टर, और इस देश में बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। ये हमारे अरमान उस्मानी हैं, ये हमारे युवा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष हैं, और ये हमारे अनीस उस्मानी हैं, ये हमारे महानगर के प्रभारी हैं, ये हमारे फरदीन खान हैं और ये हमारे महानगर के प्रभारी हैं, और भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं रहमान अली, वो भी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। तो हम तो भाईचारा बना रहे हैं। जो बीजेपी ने खाई डाल दी हमारे बीच में कि फूट डालो राज करो, अब उसको ख़त्म कर रहे हैं और युवाओं ने ये बीड़ा उठा लिया है। युवाओं ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से सीख लिया है। जब भाई जो एनआरसी का मुद्दा था, जब वो उनके बीच में गए आवाज़ उठाने के लिए, वो प्रेम का संदेश था। वही प्रेम का संदेश आज हम युवाओं को दिखाता है कि जब हमारे भाई ऐसा काम कर रहे हैं हम भी करें। वो राष्ट्रीय स्तर पर इस काम को कर रहे हैं, हम क्षेत्रीय स्तर पर और गली के स्तर पर भी हम काम को कर रहे हैं और भाईचारा बना के और संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आप बीजेपी का नाम ले रहे हो कि फूट डालो का जो उनकी सोच है वो इस देश की है ही नहीं है, उनकी सोच वैसी है। चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर भी बात उठती है कि वो है जो दलित समाज का वोट बैंक, बसपा पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी पार्टी ने एक अपना एजेंट उतारा है। नुकसान किसी का नहीं हो रहा, नुकसान किसी का नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है बीजेपी का और फायदा हो रहा है बहुजन समाज का। अभी किसी ने बोला था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वोट काटते हैं। वोट काटना किसे कहते हैं? वोट काटना उसे कहते हैं जो 100-200 वोट पे काटे। 100-200 वोट लेके आए, 1000 वोट लेके आए, 5.5 लाख वोट लेके जीतने वाला व्यक्ति को आप वोट कटुआ कैसे कह सकते हैं? वोट काटने वाला, वो वोट काटने वाले व्यक्ति नहीं है, वोट हासिल करने वाले वोट हैं। और उन्होंने कोई धन संपत्ति दे के वोट हासिल नहीं किया। उन्होंने वोट लोगों की जो मदद करी है, लोगों के दर्द उनको फील हुआ है, उस दर्द को देखते हुए लोगों ने भी अपना दिल उनको दे दिया है, तब वो वोट जीते हैं। 5.5 लाख वोट काटना कहेंगे इसको, पढ़ना कहेंगे इसको, समर्थन होगा, इसको काटना नहीं कहते। और यही आगरा की धरती पे होगा। सारी की सारी 9 विधानसभा पर वोट नहीं कटेगा, सारी की सारी 9 विधानसभा पर वोट पड़ेगा। तो कल की रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस आप लोगों से, सब लोगों से यही अपील करूंगा कि ये ऐतिहासिक धरती है, बाबा साहब की धरती है और यहाँ से बड़े बड़े मूवमेंट चले हैं, जैसा आपने भी बताया, बड़े बड़े इतिहास रचे हैं और ये मूवमेंट की धरती है और ये मूवमेंट की धरती हमेशा होनी चाहिए। और जितने भी बच्चे, जितने भी जवान, जितने भी युवाएं हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, और ये मिशन बाबा साहब और छत्रपति शाहू जी महाराज से शुरू हुआ, बाबा साहब तक आया, मान्यवर साहब तक आया, उसके बाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद तक आया। आज हम उस मूवमेंट में हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से भी अपील करूंगा, तो इस मूवमेंट को रुकने मत देना, क्योंकि बाबा साहब ने हमें ये बताया कि इस तंबू के आप बम्बू बन जाइए। तो हमें इस तंबू का बम्बू बनना है और इस मिशन को लगातार बढ़ाना है। और क्योंकि बाबा साहब ने कहा इस मिशन को अगर आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत ले जाने देना। हम इस मिशन को बिल्कुल पीछे नहीं जाने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तन मन धन से हम इस मिशन में लगे हुए हैं और इस मिशन को आगे ले जाने का काम, आगे ले जाने का बीड़ा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हमने मिलकर उठा लिया है और उठा के लगातार हम चलेंगे।